नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी भाइयों का। आप लोग सोच रहे होंगे 2 दिन से कि ऐसा क्या हुआ कि आप भी सोच रहे होंगे कि 2 दिन से वीडियो नहीं आई। तो दोस्तों मजबूरी थी, ठीक है। और मजबूरी क्या थी दोस्तों? जाड़ की। इस जाड़ ने इतना परेशान कर दिया था बहुत ज़्यादा मेरे, तो मुझे निकलवानी थी ये। तो फिर मैं देहरादून गया दोस्तों, तो वहाँ मैंने सोचा कि चलो यार इस जाड़ को निकलवा ही देते हैं, यही निकलवा देते हैं। तो वहाँ डॉक्टर, मुझे बहुत अच्छे डॉक्टर मिले एक, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 10 मिनट के अंदर जाड़ निकाल कर एक साइड कर दी, और मेरे को रिलीफ हुआ बहुत ज़्यादा आराम हुआ। तो अब मैं दोस्तों, कल तो सूजन थी और ये था, इसमें दिक्कत थी, लेकिन आज सही हूँ मैं, ठीक है। तो काफ़ी लोग मैसेज करके पूछ रहे थे, फ़ोन भी करके पूछ रहे थे। तो भाई क्या बताता मैं आपको, क्योंकि मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था। तो बताइए मैं क्या बताता आपको, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, 2 दिन का कट लग गया दोस्तों, आज तीसरा दिन है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सपने की दोस्तों। आज भी सपना लेकर आया हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सपना दोस्तों क्या था, हम गुरुद्वारे में हैं, एक गुरुद्वारा है। अब ये नहीं पता कि गुरुद्वारा कहाँ का है। तो गुरुद्वारे में हैं हम तो, मेरी फैमिली भी है, हम सभी हैं यानी। और 2-3 लोग ऐसे हैं जो जिनको मैं नहीं जानता, ठीक है ना। 2-3 लोग ऐसे थे जिनको मैं नहीं जानता, लेकिन वो मेरे साथ थे। तो उनमें से एक आदमी आया आगे और बोला, भाई साहब आपके पास 200-300 रुपये खुले हैं? मैंने कहा भाई साहब 200-300 रुपये क्या करने हैं? बोला चाहिए यार मेरे को, मुझे दान करने हैं, यानी कि गुरुद्वारे में पर्ची कटवानी है। मैंने कहा भाई चलो देखता हूं। तो वो इतनी बात कह के ना वो चला गया। जाने के बाद वो दोबारा फिर मिला मेरे को, बोला भाई साहब अब तो मैंने कर दिए। मेरे को बोला, मैंने कहा भाई मैंने तो आपसे कुछ बोला नहीं। बोला अब तो मैंने कर दिए। मैंने कहा क्या किया? बोला 74,000 रुपये मैं दान करके आया। मैंने कहा यार मांग दो, तुम 200-300 रुपये मांग रहे थे तुम, और अब 74,000 रुपये आप दान भी कराए। बोला हाँ मैंने कर दिया। मेरा कोई काम ऐसा था, ठीक है, जो बहुत टाइम से अटका पड़ा था, वो मेरा काम हो गया है, ठीक है। और मुझे उसमें तकरीबन 82 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो मैंने बाबा जी को 74,000 रुपये यहाँ गुरुद्वारे में दे दी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, जहाँ जो यहाँ दान करते हो ना, ठीक है ना, जो आप यहाँ देते हो गुरुद्वारे में, वो पता नहीं कितने लोगों की भूख मिटाता है। बोले भाई साहब आप सही कह रहे हो। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, आपने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। बोला भाई साहब मैं तो 2-4 दिन के बाद दोबारा फिर आऊंगा, ठीक है, और दोबारा फिर माथा टेक के जाऊंगा यहाँ। मैंने कहा अच्छा अच्छी बात है भाई। बोला आप? मैंने कहा भाई हम भी काफी बार आ चुके हैं यहाँ, ठीक है। तो वो बोला यार एक काम करो। मैंने कहा बोलिए। बोला नीचे मेरी गाड़ी खड़ी है। मैंने कहा अच्छा चलो गाड़ी में बैठते हैं जाकर। तो मैं अपने परिवार को छोड़ के उसके साथ गाड़ी में बैठने के लिए चला गया। तो उसकी गाड़ी में हम बैठ गए। तो गाड़ी में बैठ गए, उसने क्या किया, एक सूटकेस खोला और मेरे आगे रख दिया। बोला भाई साहब, बोला कि ये यार नोट है, इनको गिन दो, ये कितने रुपए हैं? मैंने कहा भाई साहब आप इतने पैसे साथ लेके घूम रहे हो। बोला आप गिन तो दो इनको। मैंने कहा गिन दूंगा कोई बात। तो हम नोट गिनने लगे दोस्तों। तो वो नोट थे पूरे के पूरे, यानी कि वो कितने पैसे थे, वो थे दोस्तों 52 लाख रुपए। हमने वो गिने दोस्त, 52 लाख रुपए पूरे थे। मैंने कहा यार तू इतने पैसे साथ लेके क्यों घूम रहा? बोला मैंने एक जमीन का सौदा किया है, ठीक है, तो ये उसका बयाना है, ठीक है। और तकरीबन मेरे को बहुत प्रॉफिट दे के जाएगी वो जो जमीन है। तो 84 लाख रुपए मैंने उसको सौदा किया है, और बाबा जी की कृपा से आज ये है जो ये बयाना मेरे को देना है उनको। मैंने कहा अच्छा अच्छा, इसलिए आप ये साथ लेके चल रहे हो? बोला हाँ। बोला कि पिछले 14 महीने से लगा हुआ उसके पीछे, जमीन के पीछे में, ठीक है। अब जाके आज जाके उसका सौदा फिक्स हुआ है। मैंने कहा भाई काफी मेहनत की है आपने पिछले 14 महीने से। आप? बोला हाँ 14 महीने से इतना लगा हुआ था मैं उस चीज के पीछे की पूछो मत। मैंने कहा अब हो गया? बोला अब हो गया। पहले तो मान लीजिए मुझे महंगी मिल रही थी वो, लेकिन अब मुझे सही रेट में वो मिल रही है। मैंने कहा अच्छा। तो तभी दोस्तों हम गाड़ी से उतरे, तो एक बच्चा आया छोटा सा, और वो बच्चा बोलने लगा कि अंकल पेंसिल ले लो। पेंसिलें ले रहा था वो, बहुत बड़ी, काफी बड़ी बड़ी पेंसिलें थी उसके पास। बोला अंकल पेंसिल ले लो। मैंने कहा बेटा पेंसिल का हम क्या करेंगे? तो मैंने सोचा यार इस गरीब की मदद भी हो जाएगी, इस बच्चे की। और मैंने कहा भाई ऐसा कर, सारी की सारी पेंसिल दे दे। मैंने उससे सारी पेंसिल ले ली। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कितने की बनी है? बोला 620 रुपए। मैंने कहा अच्छा 620 की? बोला हाँ। मैंने कहा ठीक है, ऐसा कर दे दे मेरे को।
मैंने उसको 620 रुपये दे दिए। 620 देने के बाद वो मुझे बोला अंकल जी ये लो 12 रुपये। उसने मेरे को 12 रुपये वापिस कर दी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा ये 12 रुपये क्यों वापिस कर रहे हो? बोला कि चाय पी लेना। मेरे को बोला वो बच्चा कि चाय पी लेना आप। मैंने कहा अच्छा अच्छा इसलिए वापिस कर रहे हो? बोला कि हाँ। मैंने कहा आपको एक पेंसिल कितने की पड़ती है ये? बोला 64 पैसे की। एक पेंसिल मुझे 64 पैसे की पड़ती है। मैंने कहा कितने कमा लेते हो आप? इस सारी पेंसिल बिक जाती है दिन में? बोला हाँ सारी पेंसिल मैं बेच देता हूँ। ठीक है, और अभी मैं घर से आया था, पहले ग्राहक आप मेरे ही हो, आप हो यानी कि। मैंने कहा बेटा मैं तो सारी ले ली। बोले कि जब भी आगे आओगे ना तब भी मेरी सारी पेंसिल आप खरीद लेना। मैंने कहा ले लूंगा मैं, कोई बात। तो ये सपना था दोस्त, और ये थी आज की वीडियो। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लाइक और शेयर करोगे तभी जाके मुझे भी महसूस होता है, पता चलता है कि आप लोग कितना प्यार करते। कुछ लोग नफरत भी करते हैं, गालियां भी देते हैं। तो मैं ऐसे लोगों पे कोई ज्यादा वो नहीं करता, ठीक है ना, ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं मैं ऐसे लोगों को, ना मुझे जरूरत है, ठीक है ना। मुझे बाबा जी ने जो आशीर्वाद दे रखा है मेरे लिए वही बहुत, ठीक है। और मैं उन लोगों से एक बात कहूंगा, भाई ना छेड़ो तो अच्छा है, ठीक है ना, क्यों नुकसान करवाते हो अपना भी। मुझे अर्जी लगानी पड़ जाएगी बाबा भैरवनाथ जी के पास आपके नाम की, ठीक है ना, फिर आप रोते फिरोगे क्या फायदा। मैं बुरा नहीं करना चाहता किसी को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जो है दोस्तों किस्मत का है, मुकद्दर का है, ठीक है ना, किस्मत से ऊपर कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आप आजमाना चाहते हो अपनी किस्मत तो मेरे साथ जुड़ सकते हो दोस्त। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हो, फोन ना करे कोई। मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंगबली।